इस तस्वीर को देखें जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने खींचा था। ये तस्वीर हमारे करीबी स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी की है। इसके बाद इसी स्टार की तस्वीर को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने खींचा, जिसमें हमें ये स्टार रेड कलर में दिखाई दे रहा है। ये रेड इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है। हबल स्पेस टेलीस्कोप उसके कलर को कैप्चर नहीं कर सका, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने कर लिया। ये स्टार हमारी जमीन से 4.2 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस स्टार को एक सियारा ऑर्बिट करता है, जिसने कई सालों से साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ खींची, क्योंकि ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है और वहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें हम इंसान चाहकर जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए साइंसदान इस सियारे को कई सालों से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसकी तस्वीर खींच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इसका स्टार बहुत ज्यादा छोटा है। इस तस्वीर को देखें, इसमें ये इसके सोलर सिस्टम का बड़ा स्टार है। असल में ये दो स्टार हैं जिनका नाम अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी है, और ये प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जिसका साइज इन दोनों स्टार्स के मुकाबले में बहुत छोटा है। साइज में छोटा होने की वजह से इसकी रोशनी भी बहुत कम है, जिसकी वजह से इसके गिर्द ऑर्बिट करने वाले सियारों को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन कई सालों की मेहनत के बाद साइंसदानों ने इसकी बहुत सारी तस्वीरें खींची, जिन्हें आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस तस्वीर में ये आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इसके बाद जेम्स की इस तस्वीर में ये आपको बहुत मध्यम और छोटा दिखाई दे रहा है। इसके बाद इस तस्वीर में आपको ये कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है, और इस तस्वीर में ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों को साइंसदानों ने बहुत डिटेल से स्टडी किया और इसका एक 3D मॉडल बनाया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मॉडल को आप नासा की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर भी देख सकते हैं। नासा किसी भी चीज का मॉडल उस चीज की पिक्चर्स और इसके बारे में की गई स्टडी को देखते हुए बनाती है। इन सारी चीजों से नासा ने इस सियारे के बारे में बहुत कुछ जाना। ये सियारा अपने स्टार को 11.2 डेज में ऑर्बिट करता है, जिसका मतलब है कि ये अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है। जब आप इसकी सरफेस पर खड़े होकर इसके स्टार को देखेंगे तो ये आपको सूरज से कई गुना ज्यादा बड़ा और रेड दिखाई देगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, जिसकी वजह से वहाँ ऐसा टेम्परेचर मौजूद है जिसमें पानी मौजूद हो सकता है। इसकी सरफेस हमारी जमीन की सरफेस की तरह रोकी है, जिसका मास उतना ही है जितना जमीन की सरफेस का है। लेकिन इसके सियारे के साथ एक मसला है कि ये अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड अपने स्टार की तरफ है और एक साइड अपने स्टार के दूसरी तरफ है। जो साइड अपने स्टार की तरफ है वहाँ हमेशा दिन रहता है, और इसका स्टार हमारे सूरज की निस्बत ज्यादा रेडिएशंस निकालता है, जिसकी वजह से इसकी डे वाली साइड पर रेडिएशंस बहुत ज्यादा है और इस रेडिएशंस में लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। हमारा सूरज भी रेडिएशंस निकालता है, लेकिन हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड हमें इन रेडिएशन से बचाती है। टाइटली लॉक्ड होने की वजह से ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इस सियारे के पास मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। इसकी दूसरी साइड जो इसकी स्टार की दूसरी तरफ है वहाँ हमेशा रात रहती है, क्योंकि इस साइड पर इसके स्टार की रोशनी नहीं पड़ती, जिसकी वजह से वहाँ अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से वहाँ इतनी सर्दी है जिसमें लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। लेकिन इन दोनों साइड्स के दरमियान एक ऐसी जगह है यहाँ दिन भी होता है और रात भी। वहाँ ना इसके स्टार की रेडिएशन इतनी जाती है और ना ही वहाँ इतनी सर्दी है। वहाँ ऐसा टेम्परेचर है जिसमें पानी का समुद्र मौजूद हो सकता है। 2019 में नासा को इसी सियारे से एक सिग्नल मिला था। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 982 मेगाहर्ट्ज थी, जिसे जमीन पर लगे टेलीस्कोप ने रिसीव किया था। इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल किसी स्टार का नहीं हो सकता, बल्कि ऐसा सिग्नल इंसान ही भेज सकता है। उस सिग्नल के बारे में अभी भी साइंसदान स्टडी कर रहे हैं और उन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका कि आखिर ये सिग्नल किस चीज का है। कई साइंसदान का कहना है कि उस सिग्नल को प्रोक्सिमा सेंटोरी पर रहने वाले एलियंस ने भेजा है, लेकिन अभी इसके बारे में किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर हम इसके 3D मॉडल को देखें तो हमें
यहाँ बादल दिखाई देते हैं, जिसका मतलब है कि इस पर हमारी जमीन जैसा एटमॉस्फेयर मौजूद है। अगर आप इसकी सरफेस को देखेंगे तो ये आपको प्लेन बंजर दिखाई देगी, क्योंकि इस साइड पर इसके स्टार की रेडिएशन बहुत ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से ये जमीन बंजर और प्लेन है। लेकिन अगर इस साइड को देखा जाए तो आपको समुंदर और कुछ जगह नजर आएगी। इस साइड को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप जमीन को देख रहे हैं, लेकिन ये एरिया इसके सेंटर में मौजूद है। यहाँ ना इसके स्टार की रेडिएशन आती है और ना वहाँ सर्दी मौजूद है। इसके अलावा इसकी तीसरी साइड पर आपको बर्फ नजर आएगी, क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से वहाँ सर्दी ही सर्दी है। जमीन से इसे स्टडी करने पर हम इसके बारे में इतना नहीं जान पाए और जमीन से हम इसको अच्छे से देख भी नहीं पाते। अगर हमें इसके बारे में डिटेल से जानना है तो हमें इस पर एक स्पेसक्राफ्ट को भेजना होगा, जो इसके करीब जाकर इसकी तस्वीर जमीन पर भेजे। लेकिन ये सियारा हमसे 4.2 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि रोशनी को भी वहाँ पहुँचने में 4 साल लग जाएंगे, और अगर हम 82 किलोमीटर की रफ्तार से सफर करें तो हमें उस सियारे पर जाने में 30,000 साल लग जाएंगे, जो बहुत ज्यादा अरसा है। हमें कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट चाहिए जो बहुत कम टाइम में उस सियारे पर जा सके। इसके लिए साइंसदान एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं जिसका साइज सिर्फ एक चिप के बराबर है, और इस स्पेसक्राफ्ट को एक बहुत बड़ी शीट से कवर किया जाएगा। और ये स्पेसक्राफ्ट किसी फ्यूल से नहीं बल्कि लेजर लाइट से चलेगा। न्यू स्टडी के मुताबिक 1000 लेजर लाइट को जमीन पर सेट किया जाएगा और फिर इन लेजर से इस स्पेसक्राफ्ट को पुश किया जाएगा, जिससे इस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के 20% हिस्से तक पहुंच जाएगी। ये स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि ये स्पेसक्राफ्ट 20 सालों में उस सियारे पर पहुंच जाएगा। यानी जो साइंसदान इस स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे होंगे वो अपनी जिंदगी में ही उस सियारे को देख पाएंगे। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम लाइट सेल है। इसमें एक खामी है, एक बार लेजर से पुश करने के बाद इसे रोका नहीं जाएगा। यानी जब ये उस सियारे के पास पहुंचेगा तो ये उसके पास रुकेगा नहीं, बल्कि उसकी तस्वीरें खींचता हुआ उसके करीब से गुजर जाएगा। यानी उस सियारे को स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ ही सेकंड का टाइम होगा। इसीलिए साइंसदानों ने 1000 लाइट सेल बनाने का फैसला किया, ताकि जितने ज्यादा स्पेसक्राफ्ट उस सियारे से गुजरेंगे हम उस सियारे को उतना ज्यादा स्टडी कर पाएंगे। अभी इस पर वर्किंग जारी है। एक स्टडी के मुताबिक इसे पूरी तरह रेडी होने में 10 साल लग जाएंगे। यानी अभी हमें और वेट करना होगा उस सियारे को करीब से स्टडी करने के लिए। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।